नमस्कार, बात भारत की देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश का संभल जिला इन दोनों सियासी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। पिछले महीने संभल में धर्मस्थल के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने सियासी दांव चल रहे हैं। ऐसे में संभल मुस्लिम वोटों को साधने की नया सियासी प्रयोग बनकर उभरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही संभल नहीं गए, लेकिन घटना के एक महीने के बाद अपना प्रतिनिधिमंडल वहां भेजा है। 5-5 लाख रुपए के पीड़ितों को आर्थिक मदद भी दी है। और उन सब के बीच में जिस तरह से वहां पर सियासत गरमाई हुई है वो आपको जरूर बताना चाहेंगे। जिस तनुज दीक्षित हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, तनुज दीक्षित भी जुट चुके हैं, उनका रुख करना चाहूंगा तनुज दीक्षित जी का। तनुज जी, जिस तरीके से साफ तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा जो है बना हुआ है, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? समाजवादी पार्टी को ज्यादा जो उनका वोट बैंक है वो मुस्लिम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीडीए फॉर्मूला मुझे पीडीएम फॉर्मूले में ही नजर आता है। और रहमान बर्क उनका वहां पहुंचना सपा के कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ, और वहां पर जो एक धनराशि का शायद उन्होंने जो ऐलान किया है लगभग 5 लाख रुपए की, और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। तो देखिए, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें कोई विशेष नहीं है। आप उस क्षेत्र से सांसद हैं, आपके दादाजी भी उस क्षेत्र के सांसद विधायक रहे हैं, आप पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करते आ रहे हैं, आपके घर से और भी राजनीति के अंदर और भी लोग हैं, और समाजवादी पार्टी से आप लगातार बने हुए हैं। तो देखिए, ऐसे में जाना ये सब कुछ एक बहुत विशेष, मुझे इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ वो नजर नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाना उनका कर्तव्य भी था। उनके क्षेत्र के लोग जो है किसी घटना के दौरान मारे गए थे, और इसके चलते उनका जाना निश्चित रूप से बहुत बहस स्वाभाविक से था। साहिल जी, अब अगर हम बात करते हैं जिस तरीके के संभल में आए दिन जो जिस तरीके से भी पिछला एएसआई जो राज्य सरकार की एएसआई टीम ने जो सर्वे किया, 3 मंदिर और 19 कूप और 4 दरवाजे, एक मंदिर, काफी कुछ जो ऐसा है जो एक ऐतिहासिक रूप से प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, क्या है कि आंखों देखी चीजों को झुटलाया नहीं जा सकता है साहिल जी। जो सामने दिख रहा है उसको तो हमें भी मानना होगा, और जो सर्वे टीम है वो भी उस पर निरंतर कार्य कर ही रही है। दिए जाते हैं 5 लाख रुपए के चेक दिए जाते हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं कि ये राजनीति से ज्यादा कुछ और लग नहीं रहा कि जो पैसे वितरित किए जा रहे हैं ये एक धनराशि महज एक राजनीतिक स्टंट से ऊपर कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि इस तरीके के मामलों में राज्य सरकार की तरफ से कोई राशि प्रदत्त की जाती है, लेकिन ये मुद्दा इतना संवेदनशील और ये तो एक तरीके से हमलावर थे, तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये उनको अपने क्षेत्र की जनता के हिसाब से मान करके और राजनीतिक पार्टी का एक सहारा लेकर के बतौर सांसद वहां इसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, उनको पैसों के चेक भी वितरित कर रहे हैं एक धनराशि के। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टैंड से बढ़ के साहिल जी मुझे कुछ और नजर नहीं आता है इसमें। जी, मुझे समझ नहीं आ रही है कि राजनीति किस लेवल तक पहुंच गई है। मुद्दा नहीं है कोई भी, पर इस चीज को इतनी हाइप दी जा रही है जिसका कोई मतलब अंत नहीं पाया जा रहा। क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा ऐसे, हमने मुलायम सिंह यादव को देखा है, दिवंगत नेता, अच्छे नेता रहे हैं, पर उनको देखा हमने वो हमेशा से ही जो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते रहते थे। पर दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो इसमें कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आए। तभी वो एक ही बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। बताऊं, ये एक जो सियासती स्टंट है, संवेदनशील मुद्दा था। संभल की जामा में दूसरे सर्वे के दौरान जिस तरीके से हमला हुआ और जो फायरिंग हुई और जो भी मामला हुआ, ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा था। इस मामले में अभी तक भी लगातार राजनीति और सियासत बरकरार नजर आ रही है कि जो लोकल नेता हैं उनके द्वारा की जा रही सियासत हो, कहीं पे भी हमें इस मामले को पूर्ण रूप से शांत होता हुआ बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है साहिल जी। अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें हैं जो निरंतर आई जा रही हैं, रोज अलग अलग रूप से इसके अंदर हम देख रहे हैं। और
ऐसे ना जाने अभी और भी क्या हमको संभल में देखना बाकी है। जी, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ तनुज दीक्षित, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। तनुज जी, जिस तरह से सब बातें आपने सुनी हैं, हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हैं। मुद्दे की बात मैं भी करता हूं कि अभी संभल में बिजली चोरी का मामला, क्योंकि ये तो मुद्दे से बाहर नहीं है, हम संभल की बात कर रहे हैं। जी। तो आप ये बताइए क्या कितना सही है एक सांसद के द्वारा बिजली चोरी जैसा घृणित कृत्य करना, वो भी इतनी बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी कहे जाने वाली, दूसरी बड़ी पार्टी कहे जाने वाली समाजवादी पार्टी के सांसद, ऊपर से विरासती सांसद जिनके दादा भी सांसद रहे, घर में काफी सारे नेता हैं जो पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ ये देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और साथ में 100 कनेक्शन जो चेक किए गए संभल के अंदर, उन 100 में से 90 कनेक्शन अवैध घोषित हुए जा रहे हैं। इतना बड़ा कृत्य ऐसे कैसे, एक नजर के नीचे, एक नाक के नीचे, मतलब चिराग तले अंधेरा वाली बात, एक कहावत हमने सुनी है साहिल जी। ऐसी कहावतें हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, कितना शर्मसार कर देने वाली घटना है। हिंदुस्तान में 531 लोकसभा के सांसद हैं, ऐसा हमने कभी एक कृत्य कभी आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं, मेरा जवाब लेने के लिए समय भी नहीं है। मेरा भी ये सवाल से रहना था, क्योंकि अभी जैसे 8 साल सरकार रही है तो तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पर एक बात है, अगर आप एक सिंसियर सांसद हैं, तो एमपी हैं सिंसियर, तो आपको तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि आप खुद जाके इस चीज को चेक। और तनुज दीक्षित जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।